मिशन योजना 1946 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा गठन किया गया भारतीय संविधान सभा का। और सदस्य संख्या कितना था? कुल जो है 389 था। ब्रिटिश भारत से जो है 296 था। देसी रियासतों से जो है 93 था। और महिला सदस्य जो है 15 था। प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण प्रसाद थे। उपाध्यक्ष जो है एच.सी. मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और जो है पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ। टोटल जो है बोलेगा, टोटल कितना बैठक हुआ? टोटल कितना बैठक हुआ? कितना बैठक हुआ? टोटल बैठक हुआ 12। कितना? 12। नेक्स्ट बोलेगा संघ शक्ति समिति, संघीय समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम, संचालन, प्रक्रिया का जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान सभा, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामले का जो है सरदार पटेल। प्रारूप समिति का जो है कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और अन्य 7 सदस्य थे। बोलेगा भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा जो है पारित किया गया। और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ। निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीनों और 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में जो है 25 भाग हैं, 12 अनुसूची और 465 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट बोलेगा संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री कहाँ से लिया गया है? प्रधानमंत्री ब्रिटेन से। बोलेगा मंत्रियों का मंत्रिपरिषद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट बोलेगा लोकसभा का अध्यक्ष और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। बोलेगा 2 सदनों वाला स्वरूप कहाँ से लिया है? 2 सदन वाला स्वरूप ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। 2 सदन वाला स्वरूप। अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, विधेयकों का समान संरक्षण, ये सारा जो है अमेरिका से लिया गया है। बोलेगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति जो है ये अमेरिका से लिया गया है। बोलेगा न्याय एवं न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। लिखित संविधान कहाँ से लिया गया है? लिखित संविधान अमेरिका से। उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है?
ये भी अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार भी जो है अमेरिका से लिया गया है। और बोलेगा तीनों सेनाओं का जो है प्रमुख जो है अध्यक्ष होगा, वह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों को अमेरिका से। नेक्स्ट, कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक शासन प्रणाली। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अपशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र में निहित होना कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? नीति निर्देश तत्व। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आयरलैंड से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। और सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित जो है जापान से लिया गया है। विधि द्वारा जो है शासन जो है ब्रिटेन से लिया गया है। विधि द्वारा शासन जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कानून द्वारा प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। यह स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने कब किया था? इसका शासनकाल था 240 से 280। कब? 240 से 280। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच। इसका शासनकाल 280 से जो है 80 से 320। नेक्स्ट बोलेगा चंद्रगुप्त प्रथम। तीसरा शासक कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। इसका शासनकाल कब तक था? 320 से 335। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का जो है प्रथम का पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी। समुद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का, समुद्रगुप्त का जो है पत्नी का नाम था दत्ता देवी। लास्ट जो है ये पांचवा जो है कांच तथा रामगुप्त। और रामगुप्त की हत्या करके जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शासक बना था। यह जो है ध्रुवा देवी तथा कुबेर नागा जो है इसकी पत्नी के नाम था। कुमारगुप्त प्रथम यह जो है इसकी पत्नी का नाम अनंत देवी था। स्कंदगुप्त के बाद जो है पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त के बाद जो है बुद्धगुप्त द्वितीय और लास्ट जो है विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 से 335 तक शासन किया। 319 से जो है 335 तक। सोने का जो है सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। और गुप्त संवत को प्रारंभ कब किया? गुप्त संवत का प्रारंभ 319 से जो है 319 से जो है 319 ईस्वी में। बोलेगा प्रथम जो है प्रथम महान सम्राट कौन था? प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कौन सा? महाराजा धीराज। महाराजा जो है धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने जो है कुमार देवी से विवाह किया था। किससे? कुमार देवी से। यह लिच्छवी के जो है राजकुमारी थी। कहाँ की? लिच्छवी की जो है राजकुमारी थी। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त का जो है शासनकाल जो है समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? 335 से 375। कब? 335 से 375। अश्वमेध यज्ञ करवाया था। समुद्रगुप्त जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और यह जो है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। इसने आर्यवर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के
12 शासक को पराजित किया। 12 शासक को पराजित किया। नेक्स्ट, अच्छा, 12 शासक को पराजित किया, इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन बोला जाता है। अच्छा, भारत का नेपोलियन इसको किसने बोला? विसेंट स्मिथ द्वारा। भारत का नेपोलियन जो है इसको बोला गया विसेंट स्मिथ द्वारा। अश्वमेध यज्ञ के प्रकार के सोने के सिक्के जारी किया। अश्वमेध प्रकार के जो है सोने के सिक्के जारी किया। इसने जो है इसे कविराज भी बोला जाता है। कविराज भी बोला जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी बोला जाता है। यह विष्णु का उपासक था। यह जो है विष्णु का उपासक था। विष्णु का उपासक था। अच्छा, ये विष्णु का उपासक था, तो इसने परम भागवत, ठीक है, अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 375 से 415 विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है। समकालीन कौन था? इसके शासनकाल में जो है चीनी यात्री फाहियान आया था। चांदी के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है। चांदी का सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक और महरौली लौह स्तंभ का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है समुद्रगुप्त से छूट गया कि समुद्रगुप्त जो है संगीत का प्रेमी था। क्या? बीना बजाता था और यह संगीत का प्रेमी था। संगीत प्रेमी के नाम से जाना जाता है। संगीत प्रेमी के नाम से इनको। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है नवरत्न रहते थे। कौन रहते थे? नवरत्न। अच्छा, कौन कौन नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में? व्याकरण जो है बररुचि, कवि व लेखक कालिदास, चिकित्सक जो कौन था? धन्वंतरी, वस्तुकार कौन था? शंकु, बारामिहिर कौन था? खगोल शास्त्री गणितज्ञ, और घटकरपर कौन था? कूटनीतिज्ञ, जादूगर कौन था? बेताल भट्ट, और कोषाकार कौन था? अमर सिंह। कोषाकार एक इम्पोर्टेंट है, अमर सिंह। और बारामिहिर धन्वंतरी चिकित्सक, कवि व लेखक कालिदास, बररुचि व्याकरण, और जो है क्षत्रप जो है फलित ज्योतिषी। यही नवरत्न जो है चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र जो है विद्या का केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र विद्या का केंद्र था। विद्या का केंद्र था। इसके समय में जो है विद्या का केंद्र था। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त ने हुनों को अंतिम रूप से पराजित किया। बोलेगा, स्कंदगुप्त ने अंतिम रूप से जो है हुनों को पराजित किया। गुप्तकालीन अभिलेख क्या था? धनदय ताम्रपर्ण राजशाही बांग्लादेश में,
बैग्राम जो है ताम्रपत्र बोगरा बांग्लादेश में, दामोदर ताम्रपत्र जो है दीनाजपुर में बांग्लादेश में, और वत्स भट्टी रचित मनसबदौर अभिलेख जो है प्राचीन मालवा में, गढ़वाल जो है अभिलेख प्रयाग प्रस्थ के उत्तर प्रदेश में, करम दंड अभिलेख एटा उत्तर प्रदेश में, और मनकुमर अभिलेख प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, तुमैन अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ये सारा अभिलेख जो है कुमारगुप्त के कालीन में था, कुमारगुप्त कालीन में था। अच्छा बोलेगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? नालंदा, ना जो है नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये जो है कुमारगुप्त ने किया था। नेक्स्ट बोलेगा कुमारगुप्त का जो है शासनकाल, कुमारगुप्त का शासनकाल जो है कब से कब तक था? 415 से 454, 415 से 454 के बीच, 454 के बीच। नेक्स्ट स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के समय में जो है स्कंदगुप्त का जो है शासनकाल था 455 से 467 के बीच, 467 के बीच। और जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र गुजरात, भित्री स्तंभ लेख जो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश, सुपिया अभिलेख रीवा मध्य प्रदेश, एरन अभिलेख मध्य प्रदेश। नेक्स्ट भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ जो है गुप्त काल में हुआ, मंदिर निर्माण कला का जो है गुप्त काल में हुआ। देखिए देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर ललितपुर में, भुमरा का जो है मंदिर जो है नागौर मध्य प्रदेश में, नाचना जो है नाचना मंदिर जो है मध्य प्रदेश पन्ना में, और तिगवा जो है जब्बलपुर में विष्णु का मंदिर है, और भीतरगांव जो है भीतरगांव कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में, सिरपुर जो है सिंहपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट इसका देखिए प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई जो है भुक्ति, प्रांत, विषय, जिला, विस्पति बोलते थे, बीथी जो है नगर, बीथी महत्तर, ग्राम, ग्रामिक, और क्रय विक्रय की इकाई जो है तांबे का जो है सिक्का मासक था, और स्वर्ण का सिक्का का नाम क्या था? दिनार, चांदी का जो है रूपक। गुप्त काल में तांबे के सिक्का को जो है मासक बोला गया था, और चांदी के सिक्के को रूपक, और स्वर्ण के जो है दिनार। नेक्स्ट कालिदास की रचना रघुवंशम, ऋतुसंहार खंड काव्य, मेघदूत खंड काव्य, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक, और विक्रमो जो है वर्षीय जो है नाटक था, और जो है कुमार संभव जो है महाकाव्य था, और मालविका जो है गिनिमित्रिम जो है नाटक था। देखिए इसमें 3-4 याद रखना है, रघुवंशम, ऋतुसंहार, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभव। ये आपको कम से कम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वर्धन वंश, वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्पभूति बर्मन ने। और पुष्पभूति बर्मन जो है इसका जो है शासक कौन कौन हुआ वर्धन वंश का? पुष्पभूति, नर बर्मन, राज्य बर्मन प्रथम, आदित्य बर्मन प्रथम, प्रभाकर वर्धन प्रथम, और जो है राजवर्धन द्वितीय, और हर्षवर्धन। लास्ट सबसे अंतिम शासक कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन सबसे प्रतापी भी था। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक या। पिता जो है प्रभाकर वर्मन, माता का नाम यशोमती, और उपनाम जो है शिलादित्य, उपाधि जो है सकोलतर पथनाथ, और रचना इसकी कौन कौन थी? प्रियदर्शिका रत्नावली, और जो है नागानंद। राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, और महादैत्री पहले जो थानेश्वर थी राजधानी। एहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष और पुलकेशिन के मध्य लड़े गए युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ।
और या चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। यह 629 से 645 तक रहा। यात्रा वृत्तांत जो है सुयुकी नामक ग्रंथ में। हर्ष की राजधानी कन्नौज में आगमन 636 में हुआ था। चालुक जो है दक्कन में वाकटकों के पश्चात बदामी या बतापी के चालुक सत्ता में आए। बदामी के चालुक के संस्थापक कौन थे? जयसिंह। वास्तविक संस्थापक जो है पुलकेशिन प्रथम। बेंगी के चालुक के संस्थापक विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक के संस्थापक जो है तैलप द्वितीय। पल्लव वंश संस्थापक जो है सिंह बर्मन। कुछ इतिहासकार बप्पा देव को मानते हैं। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। अंतिम शासक जो है अपारजित वर्मन। नेक्स्ट, पल्लव वंश के जो है प्रमुख शासक सिंह विष्णु ने क्या लिखा? किराता उर्जनियम के लेखक कौन है? भारवी दरबार में था। महेंद्र वर्मन प्रथम प्रमुख पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम एकादश मंदिर निर्माण की शुरुआत की। संस्कृत नाटक जो है मत विलास प्रहस्त की रचना की। नरसिंह वर्मन प्रथम 642 ईस्वी में जो है चालुक्यों की राजधानी बतापी पर अधिकार कर लिया। बतापी कोंड तथा महामल्ल की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, महाबलीपुरम या मामल्लपुरम के रथ मंदिरों का शुभारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय। मंदिर निर्माण की नई शैली जो है राज सिंह शैली का प्रयोग किया गया। और कांची में जो है कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। 10 कुमार चरित्रम के लेखक दंडिक इसी के दरबार में नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसने जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराया। चोल के जो है संस्थापक थे विजयालय। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। राजधानी जो है तंजावुर। बाद में जो है गंगैकोंड चोलपुरम बनाया गया। नेक्स्ट, परांतक पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन किया। उपाधि जो है मदुरै कोंड था। 949 ईस्वी में तोकोलम का युद्ध राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय से हुआ, जिसमें परांतक एक जो है पराजित हुआ। राजराज प्रथम जो है तंजावुर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। राजेंद्र प्रथम गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी गंग शासक का पराजित कर गंगकोंड की उपाधि धारण किया। गंगकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कुलोतुंग सेकेंड चिदम्बरम नटराज मंदिर से गोविंदराज की मूर्ति को हटाकर समुद्र में फेंकवा दिया। नेक्स्ट, चोल प्रशासन की विशेषताएं। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। गांवों की गतिविधियों की देखरेख हेतु समितियों की स्थापना किए गए, जिसे विरियम कहा जाता था। प्रमुख समिति। तालाब समिति को क्या बोलते थे? एरी वारियम समिति। उद्यान समिति को क्या बोला जाता था? टोट्टा वारियम समिति। और जो है उदासीन वारियम समिति को क्या बोला जाता था? विदेशियों की देखरेख की समिति। पॉन वॉरियर को क्या बोला जाता था? स्वर्ण समिति। के जनक कौन है? एडम स्मिथ। जॉन मॉडर्न किंग्स। देखिए पहले बोलेगा जनक और प्रकार। जनक हैं एडम स्मिथ और जॉन जो है मॉडर्न किंग्स। इसको आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को बोलते हैं। समशिष्ट अर्थशास्त्र के जनक जो जॉन मॉडर्न किंग्स को बोलते हैं। प्रकार जो है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक मैक्रो जो है इकोनॉमिक्स है। या एक व्यष्टि जो है अर्थशास्त्र है और एक समशिष्टि अर्थशास्त्र है।
अर्थशास्त्र की एक इकाई का जो है अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। एडम स्मिथ ने जो है द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशन किया। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र कितना है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। प्राथमिक में क्या क्या आता है? प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, प्रकार प्राकृतिक संसाधन के जो है दोहन से जुड़ी समस्त गतिविधियां जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन, उत्खनन, ये सभी जो है प्राथमिक में आते हैं। द्वितीयक में क्या क्या आता है? औद्योगिक गतिविधियां जैसे विनिर्माण, निर्माण, गैस, विद्युत आपूर्ति, अन्य नाम औद्योगिक क्षेत्र। तृतीय में क्या क्या आता है? तृतीय जो है विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे बीमा, बैंकिंग, रियल एस्टेट, परिवहन, संचार, सेवा क्षेत्र में आते हैं। शिक्षा जो है खोज, अनुसंधान, ये चतुर्थ में आते हैं। और पंचम में क्या आता है? उच्च किस्म की सेवाएं जैसे उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी, कंपनियों के विशिष्ट प्रबंधन, कानूनी सलाहकार, ये सभी जो है पंचम में आते हैं। नेक्स्ट, जो है राज्य की भूमिका के आधार पे जो अर्थशास्त्र 3 भागों में, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है। बोलेगा समाजवादी किसकी है? उत्तरी कोरिया, क्यूबा, ये सभी जो है समाजवादी है। और समाजवादी में रूस भी आता है, रूस, अभी चीन भी। और उत्पादन एवं वितरण जो है पूंजीवादी में कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, ये सभी जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है। आर्थिक वृद्धि, एक आर्थिक समृद्धि, एक आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाएं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय। और आर्थिक विकास लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक एवं जो है मात्रात्मक परिवर्तन है, जैसे मानव विकास सूचकांक, जीवन की भौतिक गुणवत्ता इत्यादि। अब देखिए मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कौन था? महबूब उल हक, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। जारीकर्ता यूएनडीपी। आयाम जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। सांकेतिक जो है जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूल की अवधि के अनुमानित वर्ष, स्कूल अवधि के औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सर्वप्रथम जारी किया गया 1990 में। HDI जो है HDI 2021 और 2022 में। शामिल देश 191। शीर्ष स्थान जो है स्विट्जरलैंड। अंतिम स्थान जो है दक्षिण सूडान। भारत की रैंक 132। नेक्स्ट, भारत का इतिहास जो है अब एम विश्वरवैया ने शुरुआत किया था। प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया 10वीं योजना प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है 1938 में किया। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। बम्बई प्लान कब आया? 1944 में। प्रस्तुत किसने किया था? GD बिड़ला, JRD टाटा, कस्तूरी भाई तथा लाला भाई आदि उद्योगपतियों ने बम्बई प्लान को उद्योगपतियों ने संचालन किया था। गांधीवादी योजना जो है प्रस्तुत हुआ 1944 में। श्रीमन नारायण जो है प्रस्तुत करता थे। जनवादी योजना 1945 में हुआ और प्रस्तुतकर्ता MN राय थे। सर्वोदय योजना 1950 में हुआ, प्रस्तुतकर्ता जयप्रकाश नारायण थे। राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। और जो इस समिति की इसकी सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन 1946 में हुआ। नेक्स्ट, योजना आयोग का गठन जो 15 मार्च 1950 में हुआ। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा समितर संस्था भंग किया गया अगस्त 2014 में। प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष जो है मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय गणना CSO द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम NSO इस कार्य में CSO की जो है मदद करता है।
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम CSO की स्थापना 1951 में की गई थी। वर्ष 2019 में CSO और NSSO को विलय करके राष्ट्रीय जो है करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम NSO की स्थापना की गई 2019 में। वर्तमान में 2019 में राष्ट्रीय आय के मापन हेतु आधार वर्ष 2011-12 है। देखिए, राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1868 में लगाया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधि से की जाता है। उत्पादन विधि, समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पाद। आय विधि, समस्त संसाधन द्वारा अर्जित कुल आय। व्यय विधि, समस्त उपभोग व्यय का योग। नेक्स्ट बोलेगा पहली जो है योजना किस मॉडल पे आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पे। लक्ष्य कितना रखा गया था? 2.1 और उपलब्ध हुआ 3.6। किस पे दिया गया था? बल जो है प्रमुख उद्देश्य कृषि पे। दूसरा जो है पीसी महालनोबिस पे, पीसी महालनोबिस और इसका जो लक्ष्य रखा गया था 4.5 और जो है 4.1 उपलब्ध हुआ। और जो है भारी उद्योग को दिया गया था दर्जा, भारी उद्योग को दर्जा दिया गया था। 3 कौन कौन सा कारखाना इसी में जो है प्लांट स्थापित हुआ? दुर्गापुर। दूसरा में कौन कौन हुआ? दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। और तीसरा था राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से और भिलाई छत्तीसगढ़ जो है किससे? रूस के सहयोग से। और लास्ट में जमशेदपुर वाला हुआ था, ये तीसरा में हुआ था जमशेदपुर वाला, JRD टाटा द्वारा रूस के सहयोग से। सबसे खराब योजना काल जो रहा 61 से 66। कृषि और उद्योग को जो है दर्जा दिया गया था। कारण था वर्षा न आना, पाकिस्तान के साथ जो है पाक के साथ युद्ध, चाइना के साथ युद्ध। चतुर्थ जो है 4 वर्ष का ही रहा, 69 से 74। स्थिरता के साथ जो है विकास और आत्मनिर्भर पे जो है बल दिया गया। पाँचवा जो है 74 से 78 गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर की प्राप्ति था। अनवरत योजना का सिद्धांत किसने दिया? गुलदार मिलर ने। किसने? गुलदार मिलर ने। छठा जो है 80 से 85। इसमें जो है किसको दिया गया? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि पे। सातवां जो है 85 से 90 विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर भारत तथा सामाजिक न्याय। सातवां इसमें जो विकास, आधुनिकीकरण पे दिया गया। योजना अवकाश जो है 90 से 97 तक चला। 8वां जो है 92 से 97 तक। इसमें विभिन्न पहलुओं में मानव विकास। 8वां में जो मानव विकास शिक्षा पे बल दिया गया, शिक्षा पे। 9वां जो है 97 से 2002 किस पे दिया गया? न्यायपूर्ति, वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वां जो है अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। और
11वां जो है तीव्र एवं समावेशी का लक्ष्य रखा गया। और 12वां में जो है 12वां में 12 से 17 रखा गया। इसमें तीव्र, धारणीय एवं अधिकतम जो है समावेशी विकास रखा गया।